अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया और चाइना के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। इस सारे माजरे को हम अनबाइस्ड होकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मसला है कि हर 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद इंडियन आर्मी और चाइना की पीएलए एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और तकरीबन क्लैशिंग पॉइंट तक जा पहुंचती हैं। अब इस सारे मसले को समझने से पहले कुछ बेसिक बातों का आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसकी कुल लंबाई 3500 किलोमीटर है और जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इस तरह इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 वॉर की जंगबंदी के बाद बनी। 1962 वॉर के अंदर जब चाइना ने इंडिया के कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद चाइना ने पीस के लिए, जंग को रोकने के लिए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया। तो वो जो पोजीशन जो इंडियन आर्मी और चाइनीज ट्रूप्स ने विड्रॉ होकर 1962 के बाद जिन पोजीशंस के ऊपर जाके वो बैठ गई, उस पोजीशन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इसका एक हिस्सा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भी जाके लगता है, जिसको मैकमहन लाइन कहा जाता है। ये गोरों के बाकी ब्लेंडर्स की तरह भी एक ब्लेंडर है जिसने हिंदुस्तान और तिब्बत को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री लाइन बनाई, जिसको आज चाइना मानने से इनकार करता है और अरुणाचल प्रदेश के पूरे इलाके को चाइना क्लेम करता है। अब 1962 की वॉर के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे। इवन तक के 1993 के अंदर चाइना और इंडिया के दरमियान पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि दोनों जानिब से कोई भी बुलेट फायर नहीं की जाएगी और ये एग्रीमेंट आज तक कायम है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर दोनों आर्मीज़ के दरमियान क्लैश की वीडियोस देखी होंगी, जिसके अंदर पत्थरों का और हाथापाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी किस्म की कोई बुलेट दोनों जानिब की तरफ से अब तक फायर नहीं हुई। तो आखिर ये क्या माजरा है कि ये क्लैश हर 2 साल के बाद दोबारा से इंडियन आर्मी और पीएलए के दरमियान क्लैश हो जाता है। जो चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उस तरह बिल्कुल भी क्लैरिफाइड नहीं है। ये एक अनडिटरमाइंड बॉर्डर है, एम्बिगुअस बॉर्डर है जिसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है और पेट्रोलिंग के दरमियान अक्सर चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान क्लैश हो जाता है। अब रूटीन में पेट्रोलिंग के दरमियान इंडियन आर्मी और पीएलए के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहती थी, लेकिन इस बार मई में होने वाली इनकर्जन ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। चाइनीज़ आर्मी बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल तैयार हो गए, प्रिपरेशन के साथ, विद टैंक्स, ट्रक्स, आर्मी व्हीकल्स, पूरी तैयारी के साथ, बंकर्स के साथ इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आई और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक का इलाका इन्वेड कर गई इंडियन टेरिटरी के अंदर और ये तकरीबन 4000 ट्रुप्स के साथ आए। बेसिकली 3 से 4 जगहों के ऊपर चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन टेरिटरी को इन्वेड किया, जिनमें सबसे पहले गलवान वैली थी जहां सबसे बड़ी इंकर्जन की गई। उसके बाद पेंगयांग लेक, डेमचोक और सिक्किम का इलाका शामिल है। गलवान वैली के अंदर सबसे बड़ी इंकर्जन की गई और 4000 ट्रुप्स के साथ 8 से 10 किलोमीटर तक का इलाका चाइनीज़ पीएलए की जानिब से इन्वेड कर दिया गया। एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट की जानिब से कुछ इमेजेस जारी की गई हैं जो कि इस टाइम आपके सामने शो हो रही हैं, जो कि ये दिखा रही हैं कि कितनी तैयारी के साथ चाइनीज़ सोल्जर्स इंडियन आर्मी इंडियन सॉइल के ऊपर इन्वेड कर चुके हैं और किस तरह बंकर्स बना के पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब गलवान रिवर के आसपास चाइनीज़ आर्मी ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जो दूसरी इंकर्जन हुई वो थी पेंगयांग त्सो लेक के अंदर। अब इस लेक को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि जो बाहर की तरफ निकले हुए हिस्से हैं इनको फिंगर्स का नाम दिया गया है। 8 से 10 किलोमीटर तक की टेरिटरी को चाइनीज़ आर्मी ने इन्वेड किया है, इंडियन टेरिटरी को, जिसको इंडिया अपनी टेरिटरी समझता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आ चुकी है चाइनीज़ आर्मी और इन्होंने तकरीबन 5 से 8 फिंगर्स तक कब्जा कर लिया है। इस लेक के 4 फिंगर्स तक इंडियन आर्मी का कंट्रोल है। इस लेक का बेसिकली 1/3 इंडिया कंट्रोल करता है। इसके अलावा दमचुक और सिक्किम के इलाके में भी जो इनकर्जन्स हैं चाइनीज़ ट्रूप्स की जानिब से की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर चाइना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, चाइना ने क्यों इंडियन आर्मी की इंडियन टेरिटरी को इन्वेड किया, इसके पीछे क्या रीजंस थी। इस सारे मामले के ऊपर इंडिया का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव था फ्रॉम इंडियन आर्मी और इंडिया के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, जिसने इस सारे हालात को बेहतर किया। और अब तो न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि चाइनीज़ आर्मी विदड्रॉ कर रही है। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? 1999 के अंदर इंडियन कैबिनेट की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की मंजूरी दी गई
इस सारे चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं इन सारे इलाकों के अंदर, क्योंकि इंडिया को ये डर था कि इन केस अगर कल को दोबारा चाइना किसी भी किस्म की कोई एग्रेशन शो करता है अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे वो अपने ट्रूप्स की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी कर सके। अब ये सारा मसला, ये जो 5 मई से ये सारा इशू शुरू हुआ है, ये बेसिकली एक रोड की वजह से ही हुआ है, जो कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि 20 साल बाद आज अपनी कंप्लीशन तक पहुंच रहा है। अब ये जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है जो कि 5 मई से शुरू हुआ है, ये बेसिकली दरबोग शेलोग दौलत बेग रोड की वजह से हुआ है। अब ये रोड गलवान वैली को इंडिया के एक तरफ दूसरे इलाकों और दूसरी तरफ अक्साई चीन से कनेक्ट करती है, और चाइना का ये कंसर्न है, चाइना की बेसिकली इनसिक्योरिटी है कि इंडिया अक्साई चीन के इलाके को, जो कि चाइना ने इंडिया से 1962 की वॉर में खींच लिया था या उस पर कब्जा कर लिया था, इंडिया उसको वापस लेना चाहता है, जिसकी वजह से ये सारा माजरा यहाँ तक जा पहुंचा है। लेकिन इस टाइम टॉक्स चल रही हैं, लेकिन जब तक ये इसका कोई कंक्लूजन, कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलता, इस तरह की सिचुएशंस बनती रहेंगी और इस टाइम ये पारा हाई होता जा रहा है। दूसरी जानिब इंडिया बेसिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स के इलाके में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है कि इन केस अगर कल को किसी भी किस्म की कोई इनकर्जन हो तो इंडिया अपने ट्रूप्स की, अपने टैंक्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ईजी कर सके और इस सबको तेज़ कर सके। खैर, इस सारे मामले के बावजूद इस टाइम भी इसी रोड की कंस्ट्रक्शन जारी है, ट्रेन्स चलाई जा रही हैं ताकि वर्कर्स को इन इलाकों के अंदर पहुंचाया जा सके। इस टाइम हाई कमांड लेवल के ऊपर पीस टॉक्स, आर्मी जो उस पोजीशन के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर्स हैं चाइना की साइड से और इंडिया की साइड से, उन दोनों के दरमियान पीस टॉक्स चल रही हैं। अगर ये कामयाब होती हैं तो ये पीस टॉक्स गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर भी शुरू की जाएंगी। तो जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए